कपड़े उतारो वरना फेल करा दूंगा। जी हाँ, मुजफ्फरनगर से एक प्रोफेसर का छात्रा के साथ घिनौनी हरकतें करने का मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ कॉलेज की एक बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा ने एक प्रोफेसर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने बताया कि प्रोफेसर रात में उसे फोन करता था, गंदी गंदी बातें किया करता था, कपड़े उतारने का भी दबाव बनाता था, रात में वीडियो कॉल करता था और अगर रिसीव ना करो तो धमकी देता था कि मैं प्रैक्टिकल में नंबर कम कर दूंगा, फेल कर दूंगा और ये भी कहता था कि रूम पर आकर मिल लो। छात्रा ने बताया कि प्रोफेसर की इन हरकतों से काफी परेशान हो गई थी। हालांकि उसने बताया कि वो फाइनल ईयर में है और उसने सोचा था कि उसका जल्दी ये फाइनल ईयर खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रोफेसर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और आखिरकार उसने परेशान होकर अपने परिजनों को इसके बारे में बताया और साथ ही जाट महासभा से भी मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद जाट महासभा के कार्यकर्ता और उसके परिजन कॉलेज में पहुंचे और उसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। क्या हुआ था आपके साथ में, क्या घटनाक्रम हुआ जिसके बाद जो हमारे कॉलेज में मतलब प्रोफेसर है डॉक्टर दुष्यंत कुमार, वे मुझे काफी टाइम से मैसेज कॉल ये करके मतलब बोलते थे कि मतलब गंदी गंदी बातें करते थे। रात में भी मतलब 12-1 बजे मतलब मुझे वीडियो कॉल और वॉइस कॉल करते थे। अगर मैं रिसीव नहीं करती थी तो मुझे बोलते थे कि मतलब प्रैक्टिकल में नंबर कट करा देंगे या फिर बैग वगैरह लगवा देंगे। और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि मतलब एक बार रूम वगैरह पे आके मिल लो, ये सब बोलते मतलब परेशान करके रख दिया था बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने कंप्लेन की थी, वरना मैं सोच रही थी कि मतलब अभी मेरा फाइनल ईयर है तो ये ऐसे ही निकल जाए, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। अब वो इस कॉल में मतलब मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह है जिसमें मतलब उन्होंने गंदी गंदी बातें बोल रखी मुझसे और वीडियो कॉल में बोलते थे मतलब कि कपड़े वगैरह निकाल के मतलब दिखा दो या फिर मुझसे रूम वगैरह पे मिल लो। अगर मैं कॉलेज आती थी तो वो मुझे देखते ही मतलब कॉलेज में ही कॉल करने लगते थे कि एक बार मुझसे डिपार्टमेंट में आके मिल लो, ये सब। कॉलेज में हंगामे की खबर से पुलिस भी मौके पर पहुंची और छात्रा की शिकायत पर प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया। तो वहीं अब इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने भी आरोपी प्रोफेसर के विरुद्ध अपनी जांच शुरू कर दी है। ये मामला ये है कि सर्वप्रथम 21 तारीख को इसी महीने की एक छात्र ने महिला हेल्पलाइन पे शिकायत करी लखनऊ कंट्रोल रूम से। हमारे प्रोफेसर के पास फोन आता है तो वो मेरे पास आए। उन्होंने ये कहा कि भाई अपना पक्ष जो है महिला थाने में जमा कर दीजिए। तो उन्होंने अपना पक्ष लिख करके वहाँ जमा कर दिया। उसके बाद हमने इस लड़की का जो नाम आया इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी 21 तारीख से ही। इसका कोई संपर्क नहीं हुआ, इसके पेरेंट का संपर्क नहीं हुआ। परसों इसके फादर से फोन पर बातें हुई। हमने कहा जी आप महाविद्यालय में मिलने आ जाओ, आपकी बेटी के साथ एक कोई प्रकरण है। तो उन्होंने कल जो बीती हुई कल है आने का वादा किया था, वो कल नहीं आए। तो फिर इसी दौरान ये इसने समाज के लोगों से संपर्क कर लिया लड़की ने, और ये आज सब लोग हमारे पास आए और हमें कुछ प्रतिवेदन दिया रिटन में। तो इस प्रतिवेदन के आधार पर जो प्रूफ दिए हैं हम लोग भी अपने महाविद्यालय स्तर पर जो विश्वविद्यालय के रूल्स हैं उनके हिसाब से जांच करा करके जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान का इस मामले में कहना है कि अगर बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है और 2 दिन में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सोमवार को जाट महासभा आंदोलन करेगी और कप्तान के ऑफिस के बाहर हम धरना देंगे। हमने कहा जाट महासभा आपके साथ है, आप हमारी बेटी हो, हमें अपना पिता, हमें अपना चाचा समझो और हम साथ देंगे। अपनी बेटी की तरह आपका हम लड़ाई को लड़ेंगे और नाइंसाफी जो आपके साथ हो रही नहीं होने देंगे। इस विषय में हमने यहाँ के संबंधित जो प्रिंसिपल साहब है उनसे बात करी। उन्होंने रिटीन में हमसे बेटी की तरफ से लिया, वो दे दिया। ये भी कमेटी बना दी, कार्रवाई कर रहे। और अभी हम इसमें पुलिस डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर साहब आए हैं, सीओ साहब आ रहे हैं, इनसे वार्ता करके FIR दर्ज कर रहे हैं। बाकी हमें ऐसी उम्मीद है, कानून पर भरोसा करते हैं, देश के संविधान पर भरोसा करते हैं, बेटी को इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ नहीं मिलता, 2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती, सोमवार में जाट महासभा आंदोलन करेगी। इसमें सोमवार से कप्तान के ऑफिस पे हम धरना देंगे। एक बालिका के द्वारा यहाँ के पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर पे छेड़खानी और परेशान करने की बात बताई गई थी। उस संबंध में यहाँ उनके परिजन आए थे और आने पर उन्होंने इस विषय को यहाँ उठाया। पुलिस को जानकारी तब हुई, मौके पर आया गया, पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई। जो बालिका जो आरोप लगा रही है उससे तहरीर प्राप्त कर लिया गया है। सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी प्रोफेसर है, उनको हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।